हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक पूरी मैंने सीरीज रन कर रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन जो है बच्चों इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बेस्ड है। जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है बच्चों। किस टाइप का क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइन दे रखा है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है एंड इट इज हेल्ड फिक्स्ड। ये वाला है जो वेज जो है ये तो फिक्स्ड है बच्चों, ये इंक्लाइन प्लेन जो फिक्स्ड है। इसके ऊपर एक ब्लॉक है बच्चों जिसका मास 0.1 kg है और इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई किया गया, 1 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया है। इसके बाद इसको है जो इस टाइप से 1 न्यूटन के कारण है जो ये पूछ रहा है कि थीटा एंगल कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक इसके ऊपर स्टेशनरी रहे, है ना। ब्लॉक थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास है शोन द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी इफ, मतलब है जो कि ये स्टेशनरी कब रहेगा। आपका इस क्वेश्चन को ये समझ सकते हैं, स्टेशनरी कब रहेगा। इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर एक से ज्यादा आंसर है जो ट्रू हो सकते हैं। अंडरस्टैंड, इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तो ये कंडीशंस दी हुई है कि ये स्टेशनरी कब रहेगा, इन कंडीशंस को चेक करके बताना है आपको कि इनमें से कौन से ट्रू है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों अगर ये स्टेशनरी हो, करेक्ट, तो सबसे पहले तो मैं इसका वेट जो एक्ट करता है W इक्वल्स टू mg, m इसका 0.1 है और g को मैं 10 मान रहा हूं। अंडरस्टैंड। ये हो गया आपके पास, दैट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का इसका ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चों। 1 न्यूटन का मैं कंपोनेंट कर लेता हूं। एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में 1 cos थीटा, ये वाला एंगल है जो बच्चों, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा फिर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा, और ये वाला एंगल जो है वो 1 इंटू, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा। इसी टाइप से ये जो 1 न्यूटन है बच्चों, 1 साइन है mg, इसका भी मैं कंपोनेंट कर लेता हूं। करेक्ट, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों 1 इंटू साइन थीटा। करेक्ट, 1 इंटू साइन थीटा, इसके कंपोनेंट कर लिया। और ये नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन तो है जो इन दोनों को काउंटर बैलेंस कर लेगी, n इक्वल्स टू 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा को n तो काउंटर बैलेंस कर लेगा। अब अगर ये स्टेशनरी है, इफ ब्लॉक इज स्टेशनरी implies ये वाला फोर्स काउंटर बैलेंस्ड है। सॉरी बच्चों, ये 1 न्यूटन है, मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है जो 1 साइन थीटा होगा mg का, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 1 कॉस थीटा होगा, तो ये दोनों काउंटर बैलेंस होंगे बच्चों। तो 1 कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, implies टेंजेंट थीटा, implies थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। करेक्ट, यानी ये जो आपके पास है जो 1 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था जो कि टेंजेंट थीटा है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगर ये स्टेशनरी है तो दिस एंगल मस्ट बी थीटा इक्वल्स टू 45। अब बच्चों चेक करते हैं, बी ऑप्शन को चेक करते हैं। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी, अगर उसका थीटा 45 से ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी। ये कह रहा है अगर थीटा को बढ़ा दें हम तो फ्रिक्शन फोर्स है जो फिर पी की ओर एक्ट करेगा। तो इसको ऑप्शन को चेक करना है हमको बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर थीटा बढ़ाते हैं तो साइन थीटा विल इंक्रीज एंड कॉस थीटा विल डिक्रीज फ्रॉम इट्स प्रीवियस वैल्यूज, यानी साइन थीटा की वैल्यू जो है ना, नेक्स्ट थीटा ग्रेटर देन 45 लेने पर, थीटा ग्रेटर देन 45 होने पर जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर आएगी साइन 45 से। साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस थीटा की वैल्यू है जो बच्चों 1/√2 से स्मॉल हो जाएगी। तो बच्चों ये इस डायरेक्शन में स्किड होने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी के अंदर इफ थीटा ग्रेटर देन 45 implies sin 45 will be greater than cos 45 implies block will have
टेंडेंसी टू स्किड टुवर्ड्स पी, टुवर्ड्स पी, ये नहीं कह सकते ये खिसक जाएगा, है ना बच्चों, क्योंकि ये जो वो स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, करेक्ट, उसकी अगर लिमिट में है तो फिर ध्यान रखना वो नहीं खिसकेगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जरूर एक्ट करेगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसके ऊपर, और वो इस डायरेक्शन के अंदर है जो स्किड होने की टेंडेंसी रखता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो ब्लॉक विल हैव टेंडेंसी स्किड टुवर्ड्स पी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, अंडरस्टैंड, और इसको स्किड होने से बचाएगा। तो टेंडेंसी टू स्किड टुवर्ड्स पी, सो फ्रिक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स क्यू, क्यू यानी ऊपर की ओर फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जब ये नीचे की ओर स्किड होने की टेंडेंसी रखेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की ओर एक्ट करेगा। तो एंड थीटा एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, टुवर्ड्स पी नहीं बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पी की तरफ वो एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो स्किड होने की टेंडेंसी उसकी इधर है, तो इसका मतलब वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर एक्ट कर सकता है, अंडरस्टैंड। हाँ, अब थीटा ग्रेटर देन 45 एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स क्यू, ये स्टेटमेंट तो सही है बच्चों, अभी भी हमने चेक किया है, अगर थीटा ग्रेटर देन 45 हो तो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करता है वो क्यू की ओर एक्ट करता है अपवर्ड्स, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद डी को चेक करें बच्चों, यानी ए और सी तो करेक्ट है, ए और सी तो करेक्ट है, अब डी को चेक करते हैं। इफ थीटा इज लेस देन 45, थीटा लेस देन 45 है बच्चों, तो ऑब्वियसली ये जो साइन थीटा है जो कम हो जाएगा, थीटा लेस देन 45 तो ये फोर्स कम हो जाएगा, सॉरी ये फोर्स है जो बढ़ जाएगा और ये फोर्स कम हो जाएगा, तो ये स्किड होने की टेंडेंसी इधर रखेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पी की ओर एक्ट करेगा, जबकि यहाँ लिखा हुआ है टुवर्ड्स क्यू, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। थीटा लेस देन 45 होने पर साइन थीटा है जो डिक्रीज हो जाएगा, कॉस थीटा इंक्रीज हो जाएगा, तो उस ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, अंडरस्टैंड, तो फिर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो पी की ओर होगी, अंडरस्टैंड, जबकि इसमें लिखा हुआ है क्यू की ओर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। तो आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स है ए एंड सी, सो ए एंड सी वो करेक्ट आपके ऑप्शंस। तो आई थिंक ये बच्चों आपको क्वेश्चन है जो समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का, ठीक ठाक सा लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कैरी ऑन रखें और मेरे चैनल के साथ स्टडी करें। थैंक यू, वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।